जी महाराज की जय। गौ माता की जय। इसके बाद आगे आदेश पुनः माताओं में से है, आप आ जाओ माता जी। नहीं, आपके पीछे जो बैठी हैं, बिल्कुल जस्ट पीछे, आप जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ हाँ, जो भी हाथ खड़ा किया आप बैठ जाओ, आप तिलक वाली बैठ जाओ बेटा, पीछे वाली आ रही हैं। हाँ 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 हाँ, आ जाइए आ जाइए। बहन ऊपर आओ। बहन माइक लें, अच्छे से बैठ जाएं। कहाँ से आई बहन जी? सिकंदराबाद से। अरे पास में ही है? 50-60 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, नज़दीक ही है। छतारी बुलंदशहर सिकंदराबाद दिल्ली तरफ है। अच्छा, बोलिए क्या अर्जी है आपकी? सास ससुर बहुत परेशान करते क्या हो गया? घर में परेशानी जब से शादी हुई है तब से ही हो रही है। क्या हो जाता है? सास ससुर परेशान रात के, आप राती? पता नहीं। हैं? ये तो आप बताएंगे। अच्छा, यही है, आई कहाँ है? सास ससुर से आप राती कि आपसे सास ससुर परेशान रहा? शायद वो लोग परेशान हैं। अच्छा, हमें लगा कि आप पर आती हैं उनसे। चलिए, और कोई प्रश्न? दो, एक और लिखा है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं। हाँ, जल्दी बोल दीजिए, कम समय में, दूसरों सरकारी को भी नौकरी। समय। हाँ, नज़दीक आओ बहन। हमने लिखा आपके घर में उपद्रव मचा रहता है। माइक लीजिए, क्या यही लिखा? हाँ जी। आपके घर में उपद्रव मचा रहता, कलेश रहता, परेशान रहते हैं। 2019 से ज़्यादा बढ़ गया है आपका कलेश। सास ससुर से जॉब कृपा हो जाएगी। बुद्धि अपनी शांत रखें, एक्स्ट्रा बोले ना, जॉब लग जाएगी सो अपने आप कलेश शांत हो जाए। आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम की जय। इकट्ठो रहो नहीं जाता। धाम पर पहुंचना है, जॉब योग बनेगा, कलेश शांत में शांति आज ही से हुई है। तनक सो अपने वाणी पे लगाम दें उन्हें। हमारी भाषा समझ रहे हैं? ठीक। उत्तर का प्रति उत्तर प्लस पॉइंट का नहीं देना है, माइनस का। हाँ बिल्कुल। अब समझ गई हमारी भाषा बहन जी आप। और हमें लगत कि अगर टेप लगा के घरे जाओ तो कलेश आज ही से शांत। कारण भी हमने बता दो, निवारण भी बता दो। आप चुप रहो, उनका काम है, उनकी वृत्ति, वो पहले से ही ऐसा भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले से भी वो ऐसे हैं। और छोटी छोटी बातों को लेके आप त्योहारों के दिन 10-10, 15-15 दिन लगातार उपद्रव मचाते हैं, ये बहुत गलत है। फिर मरने की स्थिति, कहूँ भग जाएं, जो छोड़ दें, फिर जो छोड़ दें, ऐसे विचारों से आप घिरे रहते हैं। हमारी भाषा समझ रहे हैं? ठीक बहन जी, तो ये बिल्कुल बंद कीजिए। इसका मूल कारण है आप खुद तनफनाती रहती हैं। अपने जबान पर लगाम दीजिए, एकदम शांत रहिए, उनका आशीर्वाद समझ करके सुनिए। जॉब की तैयारी कीजिए, तैयारी करेंगे तभी योग बनेगा। नहीं तो अभी आप जो है विगत 1.5 साल से तो विचलित हैं। 1.5 साल से कोई तैयारी आपकी स्थिरता वाली नहीं है, न जॉब के योग की तैयारी है। इसलिए तैयारी करें। सास ससुर की गालियाँ आप आशीर्वाद मान करके सुनो। कलेश आज ही से शांत हुई, ये आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। एकदम सही। हाँ, आओ जाओ बहन, बुरा तो नहीं लगो बहन, हम तना के स्पष्ट बोल दे। खुश रहो बहन जी। सीताराम भगवान की जय। लेकिन पेशी जरूर करना बहन जी। हाँ, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की जय हो, गौ माता की जय हो। इसके बाद तुम खड़े हो भगवान, बड़े बालों वाले हनुमान जी। हाँ खड़े हो, बड़ा प्यारा स्वरूप है आपका। हाँ, धोती भी पहने हो, वाह 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 वाह। हम आपकी अर्जी नहीं लगाएंगे आपको। हम जब तक पर्चा लिख लेते हैं तब तक इस गली से आप पीछे चले जाओ, तो महिलाओं में पुरुषों में आप जिसको उठा लाओगे अपने भर को छोड़ के उसी का पर्चा निकल आएगा। बोले बागेश्वर धाम की। नहीं, जरूरी नहीं माइक की। अब इनके आधार पर दरबार चलेगा। ये जिनको उठाएंगे उनकी अर्जी लगेगी, पर ये उठाएंगे भी उसी को जिसका पर्चा हम लिख लेंगे।
बोले सच्चे दरबार की जय। रुक जाओ महाराज, अभी मत उठा देना, वरना तो हो जाए कि महाराज कोई जो सेटिंग वाले आए। अबे जिन्हें उठा रहे हो सकत महाराज इनसे पहले मिल चुके हों या इनको बायोडाटा ले लो हो, सो बताउट हों। आप कहाँ से हो महाराज जी? माइक दीजिए जरा, अब दीजिए महाराज जी को। बड़ा सुंदर स्वरूप है आपका, बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप भी फेमस हो जाओगे। हाँ, संस्कार टीवी पे भी चला रहे हैं, और संस्कार पे भी चल रहा है महाराज, टीवी चैनल पे फ्री में जा रहे हैं आप देश विदेश में। बालाजी धाम की। तो आप भी कथा व्यास हैं। वाह। तो महाराज जी आप यहीं के हैं? जी, छतारी के हैं? पास में गांव है नारो। अरे वाह वाह वाह। 5 किलोमीटर है। तो ये तो जिनको हम उठा रहे थे, हो सकता था ये हमसे मिल चुके हों, ये हमारे लोग हों, हमने बैठार दिए हों। अब दरबार जो लग रहा, हम पहले पर्चा लिखेंगे, इसके बाद हमारे महाराज जी उठाएंगे। ये पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़ों में, बच्चों में, जिसको भी उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। और इनकी क्षमता नहीं कि हमारे पर्चे के बाहर उठा लें। अब ये चीज भविष्य पर निश्चित है। काय पर? भविष्य पर निश्चित है कि ये किससे उठाएंगे। पहले हम पर्चा लिखते हैं। आप यहीं भगवान का, बुरा तो नहीं लग रहा महाराज? खड़े रहो, आनंद लो दरबार का। आज के युग में भी ऐसा हो सकता है, जो कहते हैं कब भगवान दरबार, ये सब कपोल कल्पना है, कोई भगवान नहीं होते, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती। बागेश्वर धाम के दरबार में आ जाए हम, ठटरी सी बार देवी। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। आज भी भगवत कृपा है, आज भी दिव्य शक्तियां हैं। बस राम नाम जप करने वाला और उनके नियम को पालन करने वाला और गुरु परंपरा पर चलने वाला होना चाहिए। आज भी दिव्य शक्तियां हैं। बोले सच्चे दरबार की। अरे बब्बा जी ऊपर फिर रहे। अरे मालिक ऊपर ना फिरो, नीचे आ जाओ। ये तो लिख लिया हमने पर्चा। अब ये जिसको उठाएंगे ये पर्चा उसी का, हमें भी पता नहीं किसका है, हमें भी पता नहीं किसका है। पर्चा लिख गया है। अब ये जिससे उठाएं ये उन्हीं का। भगवान आप जाइए पीछे से, हमें लगता है आपको पीछे से उठाना चाहिए, आगे वाले तो आ जाते हैं। तो आपका परिचित का ना होना चाहिए कि आप कोई अपनी यजमान को उठा दो, उनको कल्याण करवा दो। महिलाओं में, पुरुषों में, बूढ़ों में, वृद्धों में, छोटे से बच्चे में, चाहे जिसे उठा दें आप, उसी का पर। ये रखा पेन, ये पेन ये रख दिया। अब हनुमान जी जाने और बालाजी जाने। लगाओ महाराज बुद्धि। महाराज ये माता जी बदलना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पुरुषों में से उठाना हो। अभी भी विचार कर सकते आप, अगर अभी आप बदल दो तो पर्चा अपने आप बदल जाएगा। फाइनल तो इन्हीं को पर्चा है फिर। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। हनुमान जी महाराज की। अगर नहीं बदलना चाहते तो इन्हीं का पर्चा है, नहीं तो सीढ़ी चढ़ने के पहले भी आप बदल सकते। अभी आपके पास चांस है। अब महाराज बदलना है नहीं, इन्हीं के तो इन्हीं को आए। आ जाओ। माता जी कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद से आई बाबा। हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आई हैं। हाँ जी। यहाँ किसी को प्रश्न बताया? नहीं जी। महाराज जी को पहचानती तो नहीं हो? कथा तो नहीं करवाई आचार्य जी की? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप पूछिए, क्या अर्जी है आपकी? बाबा वैसे सही, एक तो बेटा जॉब को डोल रहा आओ। और मेरी सबरी देही में दर्द रही। पढ़े लिखे हैं आप? नहीं बाबा। आप पढ़े लिखे? नजदीक आओ। मैया हमने जो लिखा, महाराज जी जिनको उठाएंगे उनके मन में कुल मिलाकर के 4 प्रश्न होंगे। मूलता बेटा की उन्नति, जॉब का मनोरथ, शरीर का दर्द ठीक होगा, घर पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की जय। सही बोली बाबा। यही हुआ है? हाँ जी। जाओ, आपका जॉब का योग 1.5 वर्ष बाद बन रहा, आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की जय। माता जी पूरे शरीर में दर्द रहता, शरीर में कंपन होता, पैरों में सूजन आ जाती है। आप 4 साल से परेशान हैं, दवा काम नहीं कर रही है, शिथिल होता, त्योहारों के समय आपको ज़्यादा पीड़ा बनती है। हाँ बाबा यही है। भूत बाधा का कारण है, भूत विद्या आपके शरीर पर की गई है। बीच में आपने बंधन भी करवाया, उतारा भी करवाया, मतलब मंत्र का प्रयोग करवाया, पर लाभ नहीं हुआ, आराम नहीं लगा। बागेश्वर धाम पर प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचना है। बेटा की बुद्धि मंद होती जा रही,
एक ये और ये प्रश्न है, बुद्धि काम नहीं करती, बालाजी कृपा करेंगे, जॉब योग बनेगा, वर्तमान में तो प्राइवेट योग है पर तैयारी तेज करें, धाम का आशीर्वाद लें तो निश्चित पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, सरकारी जॉब में आशीर्वाद है। ठीक है बाबा। बोले सतगुरुवान सन्यासी बाबा की। क्या ये बात एकदम सही? सही है बाबा। जाओ आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की। माना जा सके तो तुम चले जाओ, परंतु जाना तो पड़ेगा। मूर्ख तो नहीं बन गए तुम? माइक लीजिए। नहीं बाबा। इसमें एक मंत्र लिखा है, 5 माला करनी है, ठीक है। बुद्धि को ठीक रखना है, ठीक है। धाम की पेशी करनी है, बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है। ठीक है। बोल बागेश्वर धाम की। अब इससे निश्चित हो गया कि कोई भी आ जाए पर्चा उसका ही निकलेगा। और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। और आप अगर किसी का बता दो एक अक्षर भी तब जाने, सो तो दांत निकाल दोगे महाराज। भैया ये महिमा आज भी बालाजी हैं। हम ये इसलिए नहीं बता रहे, आचार्य जी को इसलिए खड़ा किया, जो कहते ये कथाएं, ये दरबार, ये सब कपोल कल्पना है, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत है। आज भी दिव्य शक्तियां हैं जिनका प्रमाण बागेश्वर धाम के दरबार में मिलता है। बोल सच्चे दरबार की।